क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा था क्वेश्चन नंबर 5. अब फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड 21 एंड 20. तो करंट ईयर बीइंग 21, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो ये 10% क्या होता होगा सही? सर जो हमें वापस देने उन्हें पैसे इंटरेस्ट देना. शेयर्स पे इंटरेस्ट होता है, यहाँ डिविडेंड होता है. सर डिविडेंड सारे. तो ये क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड. वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं. सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर 720, प्रीवियस ईयर 4 लाख. तो करंट ईयर प्रॉफिट क्या रहे होंगे? 3,20,000. इसमें कोई डाउट? नो सर. अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड अनाउंस तो हुआ बट पे नहीं हुआ. क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अनपेड डिविडेंड से कोई लेना देना है? नो सर. ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है. अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. वो भी क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारे कोर्स में इस साल के लिए नहीं है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है. अब हमें क्या कहना है? प्रपोज डिविडेंड 2 सालों का दे रखा है, बट ध्यान से पढ़ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात दे रखी है इसमें. प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रीवियस ईयर करंट ईयर. तो क्या ट्रीटमेंट होती है प्रपोज डिविडेंड की सहीश? सर ऐड होता है वो. कौन सा? 2 है यहाँ पे, 160 भी है और 2 लाख भी है. सर प्रीवियस ईयर. और करंट ईयर का? सर वो हम उसको छोड़ देते हैं. पूरी बात बोलेंगे, बिल्कुल सही बोला. करंट ईयर को इग्नोर कर देंगे. तो करंट ईयर का इन दोनों में से कौन सा है? सर करंट ईयर का 1,60,000. सर सॉरी करंट ईयर का 2 लाख है, हमें पे 1,60,000 करना है. तो बी केयरफुल. तो 2 लाख को तो भूल जाओ, वो तो कहीं यूज नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 यूज होगा. पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, अज्यूम करेंगे इस साल पे हुआ होगा, एड बैक कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे. इंटरिम डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होती है सहीश? सर वो भी ऐड हो जाता है. वेरी गुड. तो हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड का सिंगल फिगर ही गिवन होता है वो ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए. अब ध्यान से देखना एक बड़ा मजेदार पॉइंट. इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जा रहा है. इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पहले दिया जाता है सहीश, या पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है? सर पहले प्रेफरेंस शेयर को. तो अगर इक्विटी शेयर्स को दिया जा रहा है तो ये मानना सही होगा कि प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा. यस सर. तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ लिखा होता प्रपोज डिविडेंड, वो मेंशन नहीं कर रहे कि इक्विटी पे है या प्रेफरेंस पे है, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों पे यही है टोटल. अगर लिखा होता प्रपोज डिविडेंड, वो नहीं बताते इक्विटी पे है प्रेफरेंस पे है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये टोटल डिविडेंड है, इसमें सारा इंक्लूडेड है. लेकिन जब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे है, तो ये क्या प्रेफरेंस हो सकता है? नो सर. तो प्रेफरेंस अलग से है. प्रेफरेंस अलग से है, बट क्या आपके पास क्या श्योरिटी की प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा? क्योंकि सर हमें इक्विटी शेयर उन्होंने डिविडेंड दे दिया तो उसका देना ही पड़ेगा उन्हें. इक्विटी वालों को तो लास्ट पे मिलता है. अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा. यस और नो? यस सर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. लिख देता हूं मैं आपके लिए. इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट dividend has been paid on equity shares. If it is specified that the dividend has been paid on equity shares and preference shares also exist, in the question, it will be assumed that the dividend will be paid on preference shares as well. Clear? यस सर. तो चलो बेटा ध्यान से, अब आप बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सर नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. तो उसको क्या लिखते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन द, यहां हम सीधे लिख सकते हैं करंट ईयर प्रॉफिट. तो करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 720 माइनस 4 लाख. यस सर. चलो अब आगे आप बोलो क्या करूं.
ऐड क्या करूं, लेट्स ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट 3,20,000। बोलो। सर ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 1,60,000। वेरी गुड। ऐड, अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रीवियस ईयर का 1,60,000। नेक्स्ट, सर प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स प्रीवियस ईयर। तो अब आप प्रपोज डिविडेंड वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप सिंपली क्या यूज करेंगे, ऐड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड कितना है, 10% है। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 6,000 वर्सेस सर, अगर हम 100 लेके चले तो। अरे कितने रुपए के शेयर्स हैं? सर 6 लाख। फेस वैल्यू पे होगा ना डिविडेंड, तो 6 लाख रुपीस के शेयर्स हैं, तो 6 लाख के शेयर्स हैं, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो डिविडेंड कितना दिया होगा? 60,000। 60,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सहीश कंटिन्यू। आपने इक्विटी प्रपोज डिविडेंड दिखा दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिखा दिया, और कुछ आना है? सर इंटरिम डिविडेंड ऐड। वेरी गुड। ऐड इंटरिम डिविडेंड, गिवन है अमाउंट कितना है, 40,000। $5,80,000, 5,80,000। Was it difficult? नो सर। मुश्किल नहीं है, बस हमें बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए क्या क्या ऐड करना है। तो एक्चुअली बता रहा हूँ, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग है, बस फॉर्मेट छपा होना चाहिए। क्वेश्चन 6,